जय श्री कृष्णा दोस्तों, लाइफ कीपर में आपका स्वागत है। साथियों, शास्त्रों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं और गाय का बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसी गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। इसलिए माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान का भोग लगाया जाता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रिज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। बहुत जोरों से तैयारी की जा रही है। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र की प्रसन्नता से वर्षा होगी, हमारी गायों को चारा मिलेगा तथा जीविका पार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया, अगर ऐसा है तो हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं और पूजा न करने पर वह क्रोधित भी होते हैं। मैया, हमें ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तो तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने के लिए ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। फिर जब देवराज इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया और सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए? प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो उठे और उन्होंने वर्षा और तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इस प्रकार इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं।
ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान ने देवराज इंद्र को माफ कर दिया और इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा करके उन्हें भोग लगाया। इस प्रकार इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। इस दिन गोवर्धन पर्वत के रूप में लोग अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गाय और बैल को इस दिन स्नान कराया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। साथ ही इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देव और कुल देवी का ध्यान करिए। घर के आंगन या छत पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करनी चाहिए और गाय के गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है और नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहां पर एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। दोस्तों, कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की और उन्हें सिंदूर लगाकर पुष्पमालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है और इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करके उसके सींग पर घी लगाएं और गाय को गुड़ खिलाएं। फिर गाय माता की पूजा करिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।